ये चाहते हो कि क्षमा याचना से मैं स्वर्गलोक तुम्हें पुनः लौटा दूं, तो जाकर कहो अपने उस नारायण से कि मेरे समक्ष आकर क्षमा याचना करे, अन्यथा भूल जाओ स्वर्गलोक को। बात कीजिए शुक्राचार्य। मैं कभी भी श्री हरिनारायण को आपके समक्ष अपना शीश नहीं झुकाने दूंगा। यदि उस नारायण का अभिमान इतना बड़ा है तो तुम देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। चले जाओ यहां से, अन्यथा मेरे क्रोध के पात्र बनोगे तुम सभी। शांत हो जाइए असुर गुरु, अब एक बार पुनः युद्ध होगा और इस बार हम विजयी भी होंगे। शांत इंद्रदेव, शांत। तुम कौन हो? मैं आचार्य का चहिता असुर स्वर भानु हूं, और मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव है। रुक जाओ स्वर भानु, ये सभी देवता केवल छल करना जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी इन सब देवताओं को उस नारायण ने ही यहां भेजा है। ये अवश्य ही उस नारायण की कोई योजना भी हो सकती है। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए आचार्य, और मैं तो चाहता हूं मेरा प्रस्ताव आप भी सुनिए। हो सकता है कि ये दोनों लोगों के लिए लाभकारी हो, असुरों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। उचित है, बताओ क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? हम असुर तुम देवताओं को क्षमा करते हैं, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग धन सब कुछ लौटा देते हैं। बस हमें अमृतत्व दे दो। स्वर भानु, मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकता। अमृतत्व प्रदान करना मेरे तो क्या, किसी भी देवता के वश में नहीं। तो जाओ जाओ अपने विष्णु के पास और उन्हीं से पूछो। मैं अवश्य कह सकता हूं कि उनके पास कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा, क्योंकि आपके भूल के कारण वो बिना लक्ष्मी के एकांत में रहने की पीड़ा कब तक सहेंगे। स्वर भानु सदैव से ही अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, और उसकी इसी अमरत्व की तृष्णा के कारण कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म मिला जिस कारण से आज भी मैं और राधा एक नहीं हो सकते। किंतु इस स्वर भानु को अमर होना ही क्यों था कान्हा? लालच, तृष्णा, अभिलाषा। स्वर भानु इन सब में इतना विलीन हो गया कि वो अपने ही गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध खड़े होने पर तत्पर हो गया। मेरे विरुद्ध जाकर तुमने देवताओं के समक्ष प्रस्ताव क्यों रखा? क्षमा कीजिएगा आचार्य, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। ऐसा क्या कारण है जो तुमने देवताओं से कह दिया कि हम वो सब लौटा देंगे जो हमने युद्ध में जीता है? देखा है मैंने आपको, आपके कठोर परिश्रम को जो आपने हम असुरों के प्रशिक्षण में लगाया, सिर्फ इसलिए ना कि असुर जीत सके। किंतु ये देवता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमसे पुनः अपना स्वर्ग जीत ना ले। इसीलिए मांगा था मैंने अमृतत्व, क्योंकि एक बार जो हम अमर हो गए तो ये देवतागण भले कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कदापि हमारा वध नहीं कर पाएंगे आचार्य। हमारा विजय रूप बना रहेगा, हम सभी लोगों में राज करेंगे और हमें वो सम्मान भी मिलेगा जिसके हम योग्य हैं। आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य? स्वर भानु, तुम नहीं जानते इन देवताओं को, विशेषकर उस विष्णु को। विष्णु के छल के कारण हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है।
मैं नहीं चाहता कि अमृत की चाह में असुरों के साथ कुछ अनिष्ट हो। आचार्य, आप ये नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल दीजिए और सकारात्मक सोचिए। सोचिए, यदि हम अमर हो गए, सबसे पहले आप अमर होंगे, क्योंकि आप हैं असुर गुरु। फिर आप उस विष्णु को पराजित करके अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लीजिएगा और हम सभी में से किसी को भी विष्णु के छल से भयभीत नहीं होना होगा आजीवन। किंतु क्या यह प्रस्ताव विष्णु स्वीकार करेगा? मैं असुरों को वही प्रदान करूंगा जो वो चाहते हैं। नारायण, आप असुरों को अमृत प्रदान कर देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आपने असुरों को अमृत प्रदान कर दिया तो हम देवता तो असुरों के हाथों मारे जाएंगे। अमृतत्व केवल असुरों को ही नहीं, देवताओं को भी मिलेगा। किंतु अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं को और असुरों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि सभी देवता और असुर इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आगे का मार्ग बताऊंगा। सोच क्या रहे हैं देवगण आप सभी? यदि आप ऐसे ही सोचने में समय व्यर्थ करेंगे तो वहां विलंब होगा देवी लक्ष्मी के पुनः आगमन में। नारायण नारायण, यदि मेरे बस में होता मेरे नारायण की पीड़ा को दूर करना तो मैं अभी शीघ्र ही असुरों के पास जाता। देवराज इंद्र। देवर्षि नारद उचित कह रहे हैं, हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र ही चलकर असुरों से इस विषय में बात कर लेनी चाहिए। धन्यवाद देवऋषि, आपने अपनी चतुरता से सभी देवताओं को मना ही लिया। प्रभु प्रभु प्रभु, मैंने तो वही किया जो आपकी इच्छा थी। परंतु प्रभु, देवता और असुर अमृत कैसे प्राप्त करेंगे? मंथन के माध्यम से। मंथन? कैसा मंथन प्रभु? मैं समझा नहीं। विचारों का, कर्मों का और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलाषाओं का मंथन। हम सभी में बुराई और अच्छाई छिपी है, चाहे वो देवता हो या असुर हो। जब मंथन होता है तो हम बुराई को त्याग देते हैं, अच्छाई को स्वीकार करते हैं। और इस मंथन के जिस क्रम में अमृत का जन्म होता है, वहीं असुरों को और देवताओं को या तो अमर बना सकता है या तो नश्वर। दोनों दलों को ये सिद्ध करना होगा कि वो जन्म से ही देवता या असुर नहीं है, अपने कर्म से है। और इसलिए सभी साथ मिलकर ये कार्य करेंगे और कर्म से ही निर्धारित होगा कि किसे अमृत मिलता है और किसे नहीं। किंतु प्रभु, इस अमृतत्व के युद्ध को जागृत करना ही क्यों है? ये सिद्ध करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, साथ ही इस संसार का संतुलन बनाने के लिए। क्योंकि यदि ऐसा मंथन नहीं हुआ तो ऐसे देव असुर संग्राम चलते रहेंगे। शुक्राचार्य और स्वरभानु, उनकी एक ही तृष्णा थी कि वो देवताओं से ऊपर उठना चाहते थे, कि उन्हें वो अमृत प्राप्त हो। तभी मैंने असुरों को और देवताओं को एकत्रित किया एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा? समुद्र मंथन से।